बानसूर के शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्याकांड का मामला है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए की गई पुलिस पार्टी पर अभियुक्त गणों ने कर दी थी फायरिंग। आपको बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए हैं। 4 को पुलिस ने डिटेन किया है। एक विदेशी अमेरिकन ग्लोक पिस्टल सहित एक 09 mm पिस्टल व 27 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसमें एएसपी राजन दुष्यंत ने प्रेस वार्ता के दौरान घटनाक्रम का खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे, इन्होंने सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने इन 4 को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन 4 को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये 4 के 4 अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहाँ हमारी टीम्स गई तो वहाँ से ये एस्केप कर गई और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहाँ से चेज करते हुए आ रही थी तो इनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं। और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये एक सफ़ेद कार से उतर के जंगल की तरफ भागे थे जहाँ इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैक हुआ है गाड़ी का। पुलिस की तरफ से भी इन पर फायर हुआ है जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो उनके पैरों में गोली लगी है, इंजर्ड हुए हैं और कुछ इनके चोटें भी आई है। जब भागने का इन्होंने वहाँ से प्रयास किया तो परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप किया। राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल एड प्रोवाइड करा के पीडीएम हॉस्पिटल में लेके आए थे जहाँ इनका उपचार कराया गया। अभी उपचाररत हैं, उनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की गार्ड मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस पे जो हमला किया है, उसका एक प्रत्यक्ष से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं जिसमें से एक कंटिन्यूड पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल है जो इम्पोर्टेड है। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं। कुछ फोन्स मिले हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन अक्यूज के भी हम काफ़ी क्लोज हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलोअप करके जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को सजा भी दिलाएंगे। सर, इसमें 50,000 का इनामी बदमाशी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसमें 4 अभियुक्तों पर श्रीमान आईजी साहब के यहाँ से 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जो पकड़े गए हैं उनमें से 3 अभियुक्त इनामी हैं जिन पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम है। सर, आपकी डीएसटी टीम का अच्छा सराहनीय कार्य रहा बताया कि बता रहे कि जो एसपी कार्यालय से डीएसटी टीम है उनका ज़्यादा बेटर काम रहा इसमें। 2 पुलिसकर्मियों की इसमें खास तौर पे भूमिका है। एक जिसने ये पूरा इंफॉर्मेशन इनपुट डेवलप किया था और दूसरा जिसने वहाँ मुठभेड़ के समय बहुत साहस के साथ काम करते हुए खुद फायर भी किए और इनको राउंड अप करने में बड़ा बेहतरीन काम किया। उन दोनों का नाम हमने प्रेस नोट में दिया है। उनको हम रिवार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ सम्मानित जो भी सकता है कोशिश करेंगे, उनको दिलाएंगे। और डीएसटी के साथ साथ डिफरेंट टीम्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और जैसे हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा थे, उन्होंने सारी टीम्स का लगातार कोऑर्डिनेशन रखा। तो डिफरेंट टीम्स सबका अपना अपना रोल होता है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा एक टीम के रूप में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सर, बानसूर में कुछ ही दिनों में ये तीसरी बड़ी फायरिंग की वारदात है। हालांकि पुलिस ने लगातार जो कार्रवाई है वो की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर देखिए, आने के बाद से ही एक अभियान चला रखा है इस जिले में जिसमें सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वेपन के साथ पोस्ट डालता है
उसकी अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और पिछले 6-7 महीनों में आप देखेंगे करीब 55-60 मुकदमे इस तरह के दर्ज करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है जो इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं। साथ ही जो इलीगल वेपन के खिलाफ कार्रवाई है, जो लेके घूमते हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई कर मुकदमे हमने पिछले कुछ समय में दर्ज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटपुतली में भी डीएसटी टीम ने की थी, इसमें बहुत सारे वेपन मिले थे उनके पास और कुछ कार्टून मिले थे। लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये बात सही है कि पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना तो अकस्मात 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, जिसका कोई गैंग से या किसी बदमाशों से कोई संबंध नहीं था। परंतु उससे पहले की जो घटना थी, जिसमें हमने 2 मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा था और अभी उसमें 3 अभियुक्त और बाकी हैं जिनको हम चेज कर रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी टोल नाके के पास में। उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिए, इसमें भी हमने गिरफ्तार किए हैं और कोशिश करेंगे कि इनको आगे प्रोसिक्यूट करके कोर्ट से सजा कराई जाए ताकि लंबे समय तक ये अंदर रहें और एक समाज में मैसेज जाए। साथ ही इनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए जो भी आपराधिक तत्व हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हम समय समय पर करते हैं। अभी जो ये घटना हुई है 24 तारीख, उससे पहले 23 तारीख को हमने 91 क्रिमिनल्स के यहाँ पर रेड की मॉर्निंग में और उनको ला करके थानों पर पूछताछ की है। तो लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो वेपन रख रहे हैं उनके खिलाफ भी हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ भी बिल्कुल है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम करेगी, 0 टॉलरेंस पे काम करेगी और क्रिमिनल्स को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। सर, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, किसी जवान पुलिसकर्मी कोई इंजर्ड तो नहीं, ये गाड़ी पे जरूर लगी है। कुछ पुलिसकर्मियों को पकड़ने के दौरान खरोंचे आई है, उसका हम मेडिकल कराएंगे उनका। जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी तब जिनमें पकड़े तो किसी को खरोंचे। सर, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। राजस्थान का सबसे टॉप क्राइम जिला बनते जा रहा है।